तो 20वें क्वेश्चन पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 19 कल हो गया था जहाँ तक हमको याद है। ठीक है, जो लोग ना देखो वो सेशन जाके पहले वो लोग पहले पिछला वाला सेशन देख लें, फिर आते हैं यहाँ पे मुलाकात होती है। चलिए क्वेश्चन है आप लोग का, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए अक्षर समूहों के आधार पर उस अक्षर का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। ABCDE FGH IJ KLMNO PQRST UVWXY। आप लोग ध्यान देंगे तो ये ग्रुप बना के दिया है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। इसी से कुछ अक्षर दे दिया है। H यहाँ से ये है, Y इस वाले ग्रुप का लास्ट अक्षर ठीक है, M इस वाले ग्रुप का बीच का अक्षर ठीक है, W यहाँ है। इसमें से 4 किसी न किसी तरह से एक प्रकार से होंगे, एक तो भिन्न होगा। तो भिन्न किस आधार पे, इस पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो पता ही चलेगा। H जो है इस वाले ग्रुप का बीचों बीच का अक्षर है, M इस वाले ग्रुप में एकदम बीच वाला अक्षर है, W इस वाले ग्रुप का बीच वाला अक्षर है। लेकिन Y जो है किसी एक कॉर्नर से आ गया या किसी एक छोर से आ गया, तो Y जो है ये वाला अन्य से भिन्न होगा। तो 20 वाले का आंसर जाएगा बी फॉर बालक। इसका बताइए, इसमें ये वाइट कलर पूरा रहेगा भाई, वो शायद लिया नहीं या क्या हो गया था, आप लोग बताएं इसका कौन सा अलग है। ये सब वाइट शेडेड है, ठीक है, ठीक है भाई। एज्यूम कर लीजिए कि ये भी पूरा कलर रंगा हुआ है, ऐसा नहीं कि सब भरा हुआ है, ये वाला खाली है, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। ये वाला लॉजिक नहीं देना, इसके अतिरिक्त कुछ और लॉजिक हो तो बताइए इसका कौन सा सही होगा, बताओ भाई। अब ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग का हरा भरा अंदर अंदर। अब तो ये सा हो गया ना, अब बताइए कौन सा सही होगा। विच वन इज़ अलग अलग, कौन है, 2 अलग है। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर से देखते हैं, वहीं से हम लोग को आंसर मिलना होता है, ऊपर ऊपर से ही। तो देखो अगर इसमें तो 1 2 3 4 5 भुजा, इसमें 5 भुजा, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 भुजा, 2 2 4 2 6, इसमें 6 भुजा और इसमें 5 भुजा। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 5 भुजाएं हैं। सी वाला ऑप्शन ऐसा जिसमें इस वाली आकृति में 6 भुजा है, तो इस वजह से ये अन्य के असंगत होगा, ऑप्शन नंबर सी। 22वां, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। 19 75, 15 89, 73 19, 17 93, 31 57, 53 21, 42 83 और 84 32। कौन सा एक अलग है? अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो पता ये चलेगा कि सेम ही अक्षर से इसके दाएं वाली संख्या भी बनी है, सेम अंक से इसके दाएं वाली भी संख्या बनी है, ये भी सेम। यहाँ भी 7 3 1 9 इसमें भी है, 7 3 1 9 इसमें भी है, 3 1 5 2 इसमें भी, 5 3 2 1 इसमें भी, 4 2 8 3 इसमें भी, 8 4 3 2 इसमें भी। यानी इन लोग के प्लेस से खेला होगा, इन लोग का जगह उठा के दाएं बाएं किया होगा। पहले वाले तीसरा चौथा जहाँ बैठा है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका पहला अक्षर यहाँ पहले में भी है, ठीक है, पहला अक्षर पहला ही है। इसका पहला अक्षर दूसरे पे गया, इसका पहला अक्षर दूसरे पे गया, इसका पहला अक्षर दूसरे पे गया। तो पहले अक्षर को ही उठा के हम लोग देखें, पहले अंक को ही उठा के देखें तो पता ये चला कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं आपके जिसमें पहला वाला उठ के तीसरी जगह पे गया, पहला वाला उठ के दूसरी जगह पे गया, पहला वाला उठ के दूसरा स्थान लिया, पहला वाला उठ के दूसरा स्थान लिया। इस वाले में पहला वाला अपने पहले ही स्थान पे है, तो इस हिसाब से पहला वाला जो है अन्य 3 से भिन्न है। 9 को भी देख लें, दूसरा वाला उठ के लास्ट में गया है, यहाँ दूसरा अंक जो है वो उठ के लास्ट में गया है, यहाँ दूसरा अंक उठ के लास्ट में गया है, दूसरा अंक उठ के लास्ट में गया है। तो इस हिसाब से तो हम लोग वर्गीकृत नहीं कर सकते। तीसरा उठाओ, तीसरा यहाँ से उठ के तीसरे पे ही है, यहाँ तीसरा उठ के पहले पे आया, तीसरा वाला अंक उठ के पहले पे आ गया, तीसरा वाला अंक उठ के पहले पे आ गया। इस आधार पे भी आप वर्गीकृत कर सकते हैं कि जो ए वाला ऑप्शन है वो अन्य से भिन्न है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ें। इसका बताइए, RRB JEE 22 मई 2019, यानी ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे क्या करता है, रीजनिंग के हर एक प्रकार के एक प्रश्न को टच करता है, बढ़िया से खोद खाद के। जितने भी एक चैप्टर से जितने भी नियम हो सकते हैं, जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर शिफ्ट में आप देखोगे तो मिला जुला के हर तरह से पूछ लिया है। एक कॉन्सेप्ट का इसमें, अगले वाले पेपर में दूसरे कॉन्सेप्ट का, मतलब ये रीजनिंग को बढ़िया से तार लेता है आप लोग का रेलवे। बताइए दिए गए विकल्पों में से असंगत कौन है? 3 1 7, 1 3 7, 1 5 3, 7 3 1। ध्यान से देखेंगे तो 3 1 7, 3 1 7 इसमें भी, 3 1 7 इसमें भी, 3 1 यहाँ 5 आ गया, 3 1 7। मतलब
ए बी और डी जो बने हैं वो 3 ही डिजिट से मिलके ही उन्हीं 1 3 7 से मिलके ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, लेकिन इसमें 7 की जगह पे 5 आ गया, तो इस वजह से ये अलग हो गया और बाकी 3 ऑप्शन 3 ही अंकों से बनाए गए हैं जो कि सेम है। आगे बढ़ें, बताइए इसका कौन सा होगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। कौन सा असंगत है? 49, 24, 15, 80। तो 49 से पूर्ववर्ग लग रहा होगा 7 का स्क्वायर, तो और सब पूर्ववर्ग नहीं है ना। ऐसा कर सकते हैं, देखो ये 24 क्या है, 24 5 का स्क्वायर अगर हम करें तो 25 मिलेगा -1। 15 क्या है, 4 का स्क्वायर करें 16 -1 15। 80 है, 9 का स्क्वायर 81 होता है -1। 9 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, ये पूरा का पूरा स्क्वायर आ गया। इस वजह से ऑप्शन ए जो होगा वो अन्य सबसे असंगत होगा या अलग होगा। ये सब स्क्वायर के पटीदार हैं, यो स्क्वायर का पटीदार है, यो स्क्वायर का पटीदार है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर ही है, इस वजह से ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें बाबू। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। स्याही, पेन, स्टैम्प लेटर, कार, इंजन, टिकट, ट्रेन, सब एक दूसरे से संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बताएं। तो स्याही कहाँ होती है बाबू? पेन में। स्याही का काम कहाँ पड़ता है? पेन में। स्याही का काम कहाँ? पेन में। स्टैम्प लेटर पे, लेटर अगर कोई लिखते हो उस पर स्टैम्प लगा होता है, यानी मोहर लगाते हो किस में, तो लेटर का काम, स्टैम्प का काम पड़ता है लेटर में। कार का काम इंजन में, कि इंजन का काम कार में पड़ता है, इंजन कार में होती है। टिकट कहाँ? ट्रेन में। मिला जुला के स्याही पेन में, स्टैम्प लेटर में, टिकट ट्रेन में, लेकिन कार इंजन में नहीं, इंजन कार में होता है। इस वजह से ऑप्शन सी जो है अन्य से असंगत है या अन्य से अलग है, ये 3 से वर्गीकृत हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। 26वां का बताइए। HAVE AVEH LIKE KILE MEET। ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो दिखेगा कि सेम ही अक्षरों से बनाया गया, जिस अक्षर से ये वही अक्षर से ये भी वाला। तो देखते हैं, पक्का है अगर सेम अक्षरों का ही उपयोग किया गया तो उन लोग के स्थान को बदल के उसी से खेला होगा। यहाँ पे पहला अक्षर कहाँ गया? लास्ट में। इसका पहला सेकंड लास्ट, इसका पहला लास्ट में, इसका पहला लास्ट में। किसी के दिमाग में आ रहा होगा नहीं हो सकता ये वाला यहाँ आया हो, तो कोई और एक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से ये पता चला कि ऑप्शन ए जो है ना अन्य से अलग है, क्योंकि पहला सेकंड लास्ट, पहला लास्ट नहीं, पहला नहीं दूसरा वाला, पहला सेकंड लास्ट, पहला लास्ट, पहला लास्ट, पहला लास्ट में गया, इसका पहला सेकंड लास्ट में चला गया। चलो वहाँ से अगर मन नहीं भर रहा है तो दूसरे वाले को मिलाओ। दूसरा अक्षर जो है वो पहले पे आ गया है, यहाँ दूसरा अक्षर दूसरे पे ही है, यहाँ दूसरा अक्षर पहले पे ही आ गया है, यहाँ भी दूसरा अक्षर पहले पे ही आ गया है। इस आधार पे भी बी वाला जो है वो अलग है। के को मिलाओ, तीसरा वाला दूसरे पे, तीसरा वाला पहले पे, तीसरा वाला दूसरे पे, तीसरा वाला दूसरे पे, मिला मिला के बी वाला जो ऑप्शन है इसका स्थान का जो परिवर्तन हुआ है उस पैटर्न पे नहीं हुआ है जिस पैटर्न पे ए, सी और डी का हुआ है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। हो गया ये, इसका बताएं आप लोग। आसान सी चीज़ है। PQ LO MP CF। PQ लगातार है, LO 12 3 15, MP 13 3 16, CF 3 3 6। पता ये चला बाबू कि PQ ये 16 17 लगातार है, बाकी यहाँ L का होता है 12, O का होता है 15, 12 और 3 15 प्लस 3 बढ़ा के लिखा, M का होता है 13, P का होता है 16, 16 और 3 13 3 16, C का 3, F का 6, 3 3 6। सब में जो भी नंबर एक दूसरे के साथ जोड़ा लेकर आए वो अगवा वाले 3 घर के बाद वाले का जोड़ा लाया है। जो जोड़ा आया है 3 ठू के बाद वाला, तुम हमारे साथ है चलो 3 ठू के बाद वाला, लेकिन नहीं बगलियों वाले को ले आया। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए जो है वो अलग होगा। दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनें। सेम उसी प्रकार ये भी है, इसका बताइए कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन तो लग रहा है हम लोग को, क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 3 का क्यूब। क्या और किसी में मिल रहा है इस प्रकार का? नहीं। तो ये पैटर्न तो लगता नहीं है अभी ऊपर से देखने में। और क्या लग सकता है देखो, और कौन सा पैटर्न लग सकता है? अच्छा ध्यान ये भी देना है कि ये कौन सी चीज़ माना है, किस पैटर्न को ये माना है ना। चलो बताओ, अगर अंतर इन लोग के बीच का देखें तो कितने का अंतर है? 36 और 27 के बीच में 9 का अंतर है।
29 और 82 के बीच में तो काफ़ी लंबा अंतर हो गया, लगभग 30, 80, 50, लगभग 53 का अंतर हो गया। यहाँ पे 9 का तो अंतर है, बहुत अच्छी भाई, लेकिन यहाँ भी ज़्यादा का अंतर हो गया है ना, यहाँ भी ज़्यादा का अंतर हो गया, लगभग 27 का। तो 2 में 9 का अंतर मिला, लेकिन दूठों में अलग अलग मिला, तो इस आधार पे हम लोग वर्गीकृत नहीं कर सकते कि कौन अलग है। और क्या हो सकता है, अंकों को जोड़ के अगर देखें तब 6 3 9 7 2 9, 9 2 11, 8 2 10, अब कौन अंतर नहीं है, एक का अंतर, 3 2 5, 4 1 5, 8 1 9, 5 4 9। देखो पता ये चला कि इन दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर है, इन दोनों को जोड़ने पे एक का अंतर आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे बराबर, इन दोनों को जोड़ने पे बराबर, मिला जुला के ऑप्शन नंबर बी जो है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से बी अन्य विकल्पों में से क्या है, असंगत है। बात समझ में आई। यहाँ 6 3 9 7 2 9, 3 2 5, 4 1 5, 8 1 9, 5 4 9, लेकिन यहाँ पे 9 2 11, 8 2 10 हो रहा है, एक का अंतर, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बताइए 29वें का कौन सा सही है, 29वें का कौन सा सही बताओ, फटाक से बताओ। 29वें का कौन सा सही है भाई, बताओ बताओ बच्चा। 29वें का विच वन इज करेक्ट। 25 81 36 10, 36 10, 16 64, 49 169। ध्यान से देखेंगे तो पता ही चलेगा कि ये सब के सब पूर्ण वर्ग हैं। 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 6 चौक 36 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर 64 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169। सब के सब स्क्वायर ही हैं, तो अंतर देख लेते हैं। ये कितने का अंतर, 4 जोड़ के उसका स्क्वायर, 4 जोड़ के 6 4 10 का स्क्वायर, 4 4 4 8, 4 जोड़ के 8 का स्क्वायर, तो 7 में 4 जोड़ के 7 4 11 का स्क्वायर करना चाहिए था, ये 13 का स्क्वायर कर दिया। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो अन्य 3 से अलग होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसा सेट जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता वह है, 1 2 3 4 समूह दिया है, कोई 3 एक जैसे होंगे, एक ठो अलग होगा, ठीक है ना। अगर ये हम लोग को ना दिया होता, ये चीज़ ना दी होती, तब वो ये क्वेश्चन है कि कौन सा एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। खैर दे दिया तो कोई बात नहीं, देख के नहीं समझना कि आप लोग की एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। ये भी किसका है, वर्गीकरण का ही है। चलो देखते हैं, इसमें कुछ ना कुछ एक संबंध बन रहा होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ संबंध बन रहा होगा, इसमें भी और इसमें भी, सबका कुछ ना कुछ एक संबंध बन रहा होगा। पहले में क्या हो सकता है, तो साफ साफ दिख रहा है 14 और 2 16, 14 2 16, 21 और 3 24, ठीक है। 8 और 56 जोड़ोगे तो 64, बहुत बढ़िया भाई। 35 और 5 40 आना चाहिए, यहाँ कितना आ गया 41, यानी 5 35 41 वाला जो ऑप्शन होगा वो अन्य से अलग होगा। 5 35 41 वाला अन्य से अलग होगा। ऑप्शन नंबर बी में है 5 35 41, ये जो है किसी समूह से संबंध नहीं रखता, जिस प्रकार ये लोग ऐसा हैं। इसका बताइए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ आप लोग के रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है भी। बताओ बच्चा। तो सब में एक आधी तीर है, उसके एक ही तरफ का है, बाईं तरफ वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरे वाले डंडे में एक दूसरे की अपोजिट वाला साइडेड है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, 2 प्लस का निशान आ रहा है, 2 क्रॉस का, इस आधार पे भी हम लोग वर्गीकृत नहीं कर सकते। आगे क्या होगा, देखो ये जो तीर आई है भाई दाहिनी तरफ मुड़ी है, दाहिने तरफ थोड़ा सा झुकी है ना भाई ये, और जिस तरफ झुकी है उस तरफ जो शेडेड एरिया है इस डंडे के ऊपर शेडेड है, बोलो हाँ कि ना। इस वाले में भी ये तीर आई है, दाहिने तरफ मुड़ी है, और जिस तरफ मुड़ी है उसके इसमें नीचे की तरफ, डंडा के नीचे की तरफ शेडेड है। इसमें तीर गई है ऊपर, जिस तरफ मुड़ी है उस तरफ वाली डंडे के ऊपर वाला शेडेड एरिया है। इसमें भी एक तीर आई है नीचे, दाहिनी तरफ मुड़ी है, अधर मुड़ी है उस तरफ डंडे के ऊपर शेडेड है। इसमें भी जिस तरफ मुड़ी उस पे डंडे के ऊपर या तीर के तरफ वाला शेडेड है। इसमें तीर के विपरीत नीचे वाला शेडेड है,
जिस तरफ तीर मुड़ी है उसी के ऊपर वाला, डंडे के ऊपर वाला ही साइड है। इसमें भी जिस तरफ मुड़ी है उसके ऊपर ही साइड है, यानी जो बी वाला ऑप्शन में है ये अन्य 3 से अलग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। ये त्रिया जिधर आके मुड़ी है बउआ, ये जिधर मुड़ी है उधर का ऊपर वाला रंगा है, ये जिधर आके मुड़ी है, जिधर मुड़ी है ऊपर वाला ही रंगा है, ये भी जिधर मुड़ी है ऊपर वाला रंगा है। लेकिन यहाँ पे देखना, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जिधर मुड़ी है उसके नीचे वाला रंगा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। 2 क्वेश्चन की एक है, एक ही क्वेश्चन बचा है। कल हम लोग एक ही क्लास में इसको करने वाले थे, लेकिन लाइट साथ नहीं दी तो क्या कर सकते हैं, है ना। इसका क्या है तो देखने में एकदम आसान लग रहा है भाई। एम की प्लेस वैल्यू कितना होती है 13, डब्ल्यू की 23, ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में, ई की कितनी होती है 5 और जे की होती है 10। तो सारे के सारे अपने ऊपर जो बैठाए हैं अपने ही प्लेस वैल्यू को बैठाए हैं। लेकिन तीसरा वाला जो ऑप्शन है सी, जिसको आप लोग कह सकते हो, इस वाले ऑप्शन में ई का 5 होता है 20, तो ये वाला भिन्न है अन्य तीनों से। ये रहा आप लोग का वर्गीकरण, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे वर्गीकरण में। आगे की चीज़ें हम लोग देखो बताए थे आप लोग से जब पहला क्लास शुरू किया था तभी, कि पहला चैप्टर है आप लोग का समानताएं या समानता, एनालॉजी। इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में आप लोग को जो मिलेगा उसमें अल्फ़ाबेटिकल भी मिल सकता है, न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, कई तरह से हो सकता है। और नॉन वर्बल में जो होगा उसमें आकृतियाँ होंगी, एक आकृति होगी, उसी से मिलती जुलती 3-4 आकृतियाँ होंगी, उसका चयन करना होगा। ये हम लोग को देखना है। दूसरा जो हम लोग देख रहे थे बाबू, ये था वर्गीकरण। यही ऑड वन आउट, ये हम लोग देख रहे थे, जो कि आज हम लोग का लगभग ख़त्म हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, इसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी मिले होंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग को अल्फ़ाबेटिकल मिले हैं, और कुछ आप लोग का फिगर बेस पे भी देखने को मिला है। हम इसको पहले क्यों नहीं डिस्कस किए, इस वजह से क्योंकि इसमें आप लोग को जब तक सीरीज नहीं पढ़े होंगे, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े होंगे, तब तक एक दूसरे से रिलेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, तो जब सीरीज पढ़ लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेंगे, तब इस समानता को हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। अगला तीसरा चैप्टर हम लोग को जो डिस्कस करना है आप लोग के RPF कांस्टेबल में, जो उससे क्वेश्चन पूछता है, या SI भी ले लीजिए, इसमें जो पूछता है बाबू उसमें कोडिंग डिकोडिंग की अच्छी भूमिका होती है। कोडिंग डिकोडिंग कूटबद्धता आप लोग कह सकते हो, है ना। तो इसको कल हम लोग देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को। देखना भाई स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो सकती है हमसे। तो एक हम लोग का ख़त्म हुआ, जो कि 2 पार्ट में ख़त्म होना था, गलती से 3 पार्ट में चला गया लाइट की वजह से, तो ये हो गया। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी मेहनत हम लोग करेंगे कल। फिर अब रेगुलर कोशिश रहेगी कि एक वीडियो आप लोग के लिए आती रहे। आज के लिए इतना ही। आप लोग को इसमें जो कुछ भी ना समझ में आया हो बता सकते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है ये भी आप लोग सुझाव दे सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने पास पड़ोस, छोटे भाई बहन, भैया भौजी, सब लोग को आप लोग सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बाकी आप लोग का ऑफलाइन बैच जो चलता है उसमें आप लोग का RPF कांस्टेबल SI का बैच चल ही रहा था। नया बैच आप लोग का GD और आर्मी के लिए शुरू हो गया है, और आज से एक फाउंडेशन बैच आप लोग का शुरू हुआ है, जो कि एकदम बेसिक सी चीज़ें चलेंगी। उसमें ABCD का याद कराना, नंबर सिस्टम के एकदम बेसिक से क्वेश्चन लेके लास्ट तक जाना। तो फाउंडेशन बैच में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। कांस्टेबल RPF कांस्टेबल और SI का जो बैच चल रहा है उसमें भी आके जुड़ सकते हैं। और आप लोग का SSC GD MTS के जो आगामी एग्ज़ाम है उसके दृष्टिगत जो बैच चल रहा है उसमें भी आप लोग अपना स्थान ले सकते हैं, रिसेप्शन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोग का।